बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ अरेबियन कचौरी बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है, 3 कप मैदा लिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वाला कप था। उसके बाद टीस्पून 1 नमक का डाला है। ये ज़ीरा डाला था 1 चम्मच। उसके अलावा अब ऑयल डाल रही हूँ। ये नीम गर्म करके ये देखें 1 कप के बराबर है ऑयल। अब इसको हल्के हाथों के साथ सारे को मिक्स करूँगी। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। सारी वीडियो को वॉच करना है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डालती हूँ वो सारे नोट करने हैं। जैसे ही इंग्रेडिएंट्स आप नोट करेंगे, साथ ही बेल के बटन को भी आपने हिट कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अरेबियन कचौरियों की अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। व्यूज़ डालिएगा, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो जी बने रहेगा मेरे साथ एंड तक यूं ही, ये देखने के लिए कि अरेबियन कचौरियाँ किस तरह बनती हैं। जी, तो मिक्सिंग के बाद ये देखें हाथ में इस तरह जब मुट्ठी सी बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है सारे स्पाइसेस जो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब नीम गर्म पानी के साथ इसको एक डो, अच्छी सी इसकी डो बना लेते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से, हार्ड नहीं गूंदना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इकट्ठा कर लें सारे डो को। ये बिल्कुल आटे की तरह एक डो बन जाएगी। जैसे एक आटे का हम पेड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं एक, ये देखें। और इसको हथेली की मदद से आपने सारे को गूंदना है, मसल मसल के गूंदना है। ये नरम देखें, इसमें गुठली कोई नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देखें और सेट होने के लिए रख देंगे। जैसे ही आटा सेट होगा इसकी हम फिलिंग वगैरह तैयार कर लेते हैं, जो स्टफिंग इसके अंदर करनी है तो इसको सेट होने के लिए रखते हैं जी। तो अब स्टफिंग तैयार करती हूँ। इसमें चिकन डालूँगी मैं। पानी डाला है। ये एक मेरे पास स्टील का बॉल था वो ले लिया है। अब इसमें चिकन डालूँगी। 500 ग्राम चिकन है मेरे पास ये, जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ज़ायद ही है, उससे कम नहीं है। और सारा मिक्स लिया है मैंने चिकन। छोटी छोटी बोटियाँ इसकी करवा ली थी, खुद कर लें या करवा लें आप कसाई से। तो ये इसके अंदर डालना है। चिकन कचौरी बनाने लगी हूँ। अरेबियन के चिकन कचौरी देखने के लिए आपने मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे तो आपको भी आसानी के साथ आ जाएगी। बहुत मज़े की और अच्छी टेस्टी बनने वाली है जी। अगर पानी कम लग रहा है और चिकन नहीं डूबा हुआ उसमें तो थोड़ा सा पानी और डाल लें। बस मकसद है कि इसको बॉईल करना है। और इसके सारे ये देखें इसमें नमक जा रहा है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। स्पाइसेस डाल लीजिएगा सारे इसके अंदर, जितने जितने आपने खाने हैं, यानी कि आपको पसंद है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी लेकिन फिर भी शेयर करती जाऊँगी आपके साथ। एक ये चावल खाने वाला जो चम्मच होता है भर कर, इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, पिसा हुआ धनिया, भर भर के डाल रही हूँ ये। उसके बाद ये गरम मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है इसमें, और दरदरा भी मिर्च डाली है, सुरख मिर्च दरदरा सी
जो कुटी हुई मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं। उसके बाद चाट मसाला है। अपने टेस्ट को दुबाला करने के लिए काली मिर्च का फ्लेवर भी टच भी आ रहा है इसमें। ज़्यादा नहीं काली मिर्च का डालूँगी, कम डालूँगी क्योंकि सुरख मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है। तो अब जैसे ही ये सारा इसमें तैयार होता है मटेरियल, इसको मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर चले जाएं और इसकी स्टफिंग तैयार हो जाए। पानी को ड्राई कर लेते हैं। जी, तो स्टफिंग तैयार कर ली है। अब एक जब वो चिकन के लिए चिकन का पानी ड्राई जब तक होता है, एक और घोल तैयार कर लेते हैं जो कचौरी को खस्ता करने के काम आएगा। घी लिया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही इसमें मैदा डाला है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। घी लेना है ये, इससे ये होगा कि आपका जो कचौरी है वो खस्ता होगी, लेयर बनेगी उसके अंदर बहुत अच्छे वाली। तो इसको बर्तन छोटा था तो इसलिए फिर बड़ा बर्तन लिया है। अब इसके अंदर ये इस तरह इसकी गुठलियाँ बने एक घोल सा तैयार करना है, गाढ़ा-गाढ़ा सा। ये सारा इसमें मैदा जो है वो मिक्स हो जाएगा घी के अंदर। अगर आपको पता है कि आपने क्वांटिटी में ज़्यादा बनानी है तो फिर आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब वो तैयार हो गया, उसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि वो सेट हो जाए। उतनी देर में सारे मटेरियल जैसे ही तैयार होता है तो फिर घोल की बारी अभी नहीं आएगी, उतनी देर तक घोल को फ्रिज में ही पड़ा रहने दूँगी। अब काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो पेड़े बना लेते हैं, या ऑयल लगा लें हाथ के ऊपर तो तब भी छोटे-छोटे पेड़े बना लें। अब देखिए इसमें से कितने पेड़े बनते हैं। 3 कप मैदा लिया था जो, ऑयल लगाया मैंने तो हाथ के ऊपर। ये देखें इस तरह पेड़े बना लिए जितने के हम रोटी के बनाते हैं पेड़े। इसी तरीके से पेड़े बना लूँगी। तीन कप मैदे में काफ़ी सारी कचौरियाँ बन जाएंगी, लेकिन मैं आपको आसान तरीका ही बताऊंगी ये किस तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। जी, तो ये देखें 6 अदद तो ये पेड़े बन गए हैं, उसके अलावा एक और बन गया है इसका। 7 पेड़े बन चुके हैं। अब इन सबको रख लेती हूँ, ये सेट होते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही सेट होते हैं तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। 7 अदद पेड़े बन चुके हैं, ये सेट हो रहे हैं। अब ये देखें मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर, और अब एक एक पेड़ा जो सबसे पहले पेड़ा था उसको उठाऊंगी, उठा के उसको एक रोटी की तरह बेल लूँगी। इसी तरह सारे पेड़ों को रोटी की तरह बेल के
अब मज़ीद डस्ट करूँगी इसको। ये देखें, एक रोटी को उठा के इसके ऊपर ये हाथ की मदद से लगा लें या ब्रश की मदद से लगा लें, जिस तरह आपको आसानी लगती है। वो जो घी और मैदे का घोल बनाया है वो लगा रही हूँ इसके ऊपर। इससे तो एक तो ये होगा कि मैदा जो है एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं और लेयर बनेंगी कचौरी के अंदर, और ये इस तरह एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं। एक दूसरे के ऊपर ही रख के इस तरह लगा लेंगे। और खस्ता तरीन कचौरियाँ आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं अच्छे तरीके से। एक के ऊपर एक जो रोटी बेली है वो रखते जाएंगे और इसी तरह उसको सारा लगा के अच्छे तरीके से बनाते जाएंगे। डो लगा के और मैदा डस्ट करके सारे रोटियों को एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाते जाएंगे। पतली बारीक सी इसकी रोटी बन रही है। इसी तरह ये देखिए सारी कंप्लीट कर ली है मैंने सारी। अब ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। ये चीज़ करने से होगा ये कि आपकी कचौरी के अंदर लेयर बनेगी बड़े अच्छी से, अलग अलग नज़र आएगी इसकी लेयर, और अंदर तक ये पक कर तैयार भी हो जाएगी। और जितने भी ये आप रोटियां बेली हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। अब इसको मज़ीद हल्के हाथों के साथ हम बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। ये इस तरह अब रोल कर लेंगे। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसको रोल करते जाएंगे। देखिए बड़ा सा एक रूलर सा बन गया है, गोल बिल्कुल। अब इसको इक्वली करने के बाद हल्का हल्का हाथ के साथ टैप किया है। टैप करने के बाद अब इसको अपने हिसाब से इक्वल से आप पेड़े बना लें इसके। ये देखें इस तरह आप बनाते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी ये बन जाएंगी कचौरियाँ। जी तो सारे पेड़े कंप्लीट हो चुके हैं। ये बना लिए हैं, काट लिए हैं। इसको कटिंग करने के बाद अब ये देखें इसके अंदर लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये चिपकेंगी नहीं। अब इनको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने से इसकी सारी जो लेयर हैं वाज़ा हो जाएंगी। अब मज़ीद पेड़े बन गए हैं। अब स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। पेड़े को आहिस्ता हल्के हाथों से बेलेंगे और इसको हाथ मार के ठंडा कर लेते हैं कि इसके अंदर भाप न बने, क्योंकि भाप जो है बनी हुई वो निकल जाए सारी। मज़ीद ये देर तक गर्म ना रहे, ठंडा हो जाए। इस तरह खोल खोल के हाथ मारने से इसके अंदर इसकी गर्माइश ख़त्म हो जाएगी। अब जो पेड़े बनाए हैं कटिंग करने के बाद ये हल्के हाथों से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद इसको बेलन के साथ आप बेल लें। ज़ोर नहीं डालना है इसके ऊपर, हाँ बस हल्के हाथों से बेलना है।
ताकि इसके जो लेयर हैं वो खुले नहीं। वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आनी चाहिए इसकी लेयर। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको बनाना, कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसका। अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे और अरेबियन कचौरी इस तरीके से जिस तरह मैं बना रही हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगी और आसान लगेगी और आप जल्द अज जल्द इसको बना सकेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग डालती हूँ, उतनी डालूँगी स्टफिंग जितनी कि इसके अंदर समा जाए या रह जाए, वरना अगर ज़्यादा डालेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी या फट जाएगी कचौरी। अब ऐसे उठा के इसको इकट्ठा करते जाएंगे। अब ये देखें, ये अब चूल्हे के ऊपर तेल को रख लिया है कढ़ाई के अंदर, ताकि ये गर्म हो जाए। और बहुत गर्म तेल में नहीं डालनी इसको। अब ये सारी बना के जो रखी हैं कचौरियाँ, हल्के तेल में, ठंडे तेल में ही डालनी है। हल्की आंच पर इसको पकाना है आपने। पकने में ये टाइम तो लगता है तो, लेकिन ये खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ बन जाती हैं। हल्की आंच पे रखेंगे। तकरीबन एक कचौरी को कम से कम 30 मिनट लगते हैं पकने में। इस तरह एक से दूसरी साइड, दोनों साइडों को। जी, तो ये देखें हल्के हल्के इसमें वो जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू हो गया तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो पकना शुरू हो गई है कचौरी। इनमें इसको छेड़ना नहीं है, जैसे ही ये नीचे से पकेगी खुद ब खुद उठ के ऊपर आ जाएगी। तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये एक तरफ से पक कर तैयार हो चुकी थी, ये देखिए लाइट लाइट सी हो गई हैं। अब दूसरी तरफ कर दी है, इनकी साइड चेंज कर दी है। जी, तो खस्ता और लेयर वाली अरेबियन कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको केचप के साथ खाएं या रायते के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अपनी इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।